राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको भाद्रपद पूर्णिमा पूजा विधि और उमा महेश्वरी कथा के बारे में बताएंगे तथा कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बताएंगे जिसे करने से आपको मनवांछित फल मिलेगा और सभी रोग दोष दूर होंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बढ़ते हैं आगे। भादो मास की पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती की पूजा, चंद्रमा पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व भी बताया गया, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने में सहायक बनाता है। भाद्रपद पूर्णिमा पूजा समय। भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर 2024 को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। सितंबर 17, 2024 को 11:15 से पूर्णिमा आरंभ होगी। सितंबर 18, 2024 को 8:05 पर पूर्णिमा समाप्त होगी। भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ श्राद्ध कार्य। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषता लिए होती है। इसी में भाद्रपद माह की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत का और पूजा का संपूर्ण लाभ भी मिलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ये सब संभव न हो सके तो अपने निवास स्थान अथवा घर पर ही स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों को दान इत्यादि देना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख तथा सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा कथा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्म शास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। एक बार ऋषि दुर्वासा जी भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वाजी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट दे देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा ये सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें ये कार्य अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है। इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। ये सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त हो पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया।
उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छिन गई थी सभी की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे धन वैभव यश प्राप्त है। पूर्णिमा के दिन ये उपाय भी जरूर करें। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आज के दिन आप गरीबों को चावल दान करें। अगर आप बीमारी से ग्रसित हैं तो आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर ग्रह कलह से दुखी है तो आज के दिन गाय को रोटी देना ना भूलें। अगर आप सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आज के दिन गरीबों को पेट भर भोजन कराएं। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आज के दिन माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।